इसमें तो हम लोग मुद्दा गरमाए हुआ है, तो अब जनता से हमारी बात हुई है। एक दो दिन में तुरंत हम मीटिंग इसमें रखते हैं। अब डीएम साहब से बात करते हैं, उनका अध्यक्ष डीएम होते हैं। जैसे पिछला बार मुझे मालूम हुआ, इसको गठन भी करवाते हैं। लेकिन ना एक दो तो रोड बना था इससे पहले। प्रमुख जी डीएम साहब को दिए हैं। डीएम साहब तो सरकार ये तो यहाँ भारत सरकार का योजना है, तो भारत सरकार से ही डील होगा। इस पर पहल करके इसमें काम करवाऊंगी। काम हो रहा है, अब बच गया है तो फिर काम होगा। बात है रिटायरमेंट हर विभाग में होता है। आज जो रोजगार जो जैसा एजुकेशन लेके आया होगा वैसा उसको ड्यूटी मिलता होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी एनटीपीसी के सीएसआर फंड से कांटी क्षेत्र में विकासात्मक कार्य और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के साथ छाई के डस्ट के कारण कृषि के क्षेत्र में हो रहे नुकसान और आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव के सवाल पर वैशाली की एलजेपी-आर सांसद बीना देवी ने कहा कि हम इसके लिए एनटीपीसी मैनेजमेंट से बात करेंगे। वहीं सीएसआर फंड का उपयोग क्षेत्र में किए जाने की सराहना सांसद बीना देवी ने की। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी के सीएसआर फंड से कांटी क्षेत्र में लगातार कई सड़क और कई नाले बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएसआर फंड को लेकर VDAC कमेटी का गठन कई वर्षों से करने की मांग की जा रही है और इस सवाल पर सांसद बीना देवी ने कहा कि हम इसके लिए जिला अधिकारी से बात करेंगे। आखिर कमेटी गठित अब तक क्यों नहीं हुई है? आपको बताते चले कि क्षेत्र के स्थानीय विधायक भी कांटी एनटीपीसी सीएसआर फंड से पहले की तुलना में अधिक कार्य किए जाने की गुणगान कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ की बात करें तो कांटी के प्रमुख कृपा शंकर शाही एनटीपीसी के सीएसआर फंड का उपयोग स्थानीय क्षेत्रों में नहीं करने की बात कर रहे हैं। कृपा शंकर शाही के द्वारा पिछले दिनों जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एनटीपीसी से संबंधित कई शिकायतें उस ज्ञापन में की गई है, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित रखने, कृषि क्षेत्र पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव, जलस्तर नीचे जाने और एनटीपीसी के सीएसआर फंड में स्थानीय क्षेत्रों की अनदेखी किए जाने का मामला ज्ञापन में मुख्य रूप से अंकित किया गया है। आपको बता दें कि कांटी प्रमुख कृपा शंकर शाही कांटी एनटीपीसी पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप कई बार लगा चुके हैं और उन्होंने साफ रूप से इस बात का जिक्र डीएम से मिलकर किया है और जो ज्ञापन डीएम को सौंपा गया है उसमें भी कांटी प्रमुख ने इस बात को प्रमुखता से रखा है कि कांटी एनटीपीसी सीएसआर फंड से उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई विकासात्मक कार्य नहीं किया गया है। हालांकि दूसरी तरफ क्षेत्र की सांसद और विधायक दोनों का एक सुर एनटीपीसी के पक्ष में दिख रहा है, जबकि कांटी के प्रमुख कृपा शंकर शाही का सुर बिल्कुल अलग है। नहीं, यहाँ एनटीपीसी है। एनटीपीसी में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मुद्दा गरमाया हुआ है कांटी में। इसमें तो हम लोग मुद्दा गरमाए हुआ है, तो अब जनता से हमारी बात हुई है। एक दो दिन में तुरंत हम मीटिंग इसमें रखते हैं। उस दिन आप लोग आइएगा, आपको सूचना करवाएंगे। कमेटी का गठन होना था VDAC को लेकर के, क्या कुछ आप डीएम साहब से बात करते हैं, उनका अध्यक्ष डीएम होते हैं। जैसे पिछला बार मुझे मालूम हुआ, इसको गठन भी करवाते हैं। सीएसआर फंड का उपयोग भी नहीं हो रहा है। ना एक दो तो रोड बना था इससे पहले। अभी हम पता करते हैं। स्थानीय यहाँ के जो प्रमुख है वो कहते हैं, लेटर भी दिए उसके जिलाधिकारी को कि कोई काम नहीं हो रहा है सीएसआर मद से। ठीक, तो प्रमुख जी डीएम साहब को दिए हैं। डीएम साहब तो सरकार ये तो यहाँ भारत सरकार का योजना है, तो भारत सरकार से ही डील होगा। तो आप मैम सांसद है तो क्या? मैं सांसद हूँ, तो इसीलिए ना कह रही हूँ कि इस पर पहल करके इसमें काम करवाऊंगी। अभी वहीं से तो नाला बन रहा था यहाँ, बच गया। हाँ, काम हो रहा है। अब बच गया है तो फिर काम होगा। जो बचा हुआ है उसका काम होगा। हाँ, स्थानीय लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो लोग उसमें है उसको नहीं किया जा रहा है। बात है रिटायरमेंट हर विभाग में होता है। आज जो रोजगार जो जैसा एजुकेशन लेके आया होगा वैसा उसको ड्यूटी मिलता होगा।
अब बात करें, हम इथेनॉल के फैक्ट्री मेरा बेटा चला रहा है, तो उसमें हर आदमी उसमें सक्षम नहीं ना है। बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है, बिजली पर काम हो रहा है, कोई अनाड़ी आदमी उसमें जाएगा, कुछ तरह के घटना घट जाएगा तो जो फैक्ट्री लगाए वही फंस जाएगा। तो इसलिए कोई भी विभाग हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वाला, तो उसमें तो एजुकेशन, आप कौन विभाग से पढ़ लिख के आया है, आपका क्या एजुकेशन है, कहाँ काम किए, ये सब तो अनुभव भी तो होना चाहिए ना। छाई के डस्ट के कारण भी बड़ी परेशानी है, किसान को भी आम इससे निजात मिलेगा। काफी लंबे समय से है मैम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।